हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर 1 का केस बेस्ड क्वेश्चंस। आपको पता है कि आपका जो एमसीक्यू एग्जाम होने वाला है और एमसीक्यू एग्जाम में केस बेस्ड क्वेश्चंस भी पूछा जाएगा। और ये जो हम जितने भी क्वेश्चंस बताने वाले हैं ये सीबीएसई के द्वारा रिलीज किया गया है। तो ये सारे क्वेश्चंस आपको साइट में भी मिल जाएगा, वहां से भी आप जा करके डाउनलोड कर सकते हैं। तो देखते हैं चैप्टर 1 में टोटल कितना केस बेस्ड क्वेश्चंस है। यहाँ पे आपको 3 केस बेस्ड क्वेश्चंस है। यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन है और उसके अंदर 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस गिवन है। तो चलिए हम लोग एक एक करके देखते हैं। सबसे फर्स्ट यहाँ पे क्वेश्चंस आप समझिए क्या बोल रहा है। बोल रहा है टू इनहेंस द रीडिंग स्किल ऑफ ग्रेड 10th स्टूडेंट द स्कूल नॉमिनेट यू एंड 2 ऑफ योर फ्रेंड। मीन्स आपको एक नॉमिनेट किया गया है और आपके 2 और फ्रेंड को नॉमिनेट किया गया है। सेटअप द क्लास लाइब्रेरी। देयर आर 2 सेक्शन। सेक्शन ए एक सेक्शन ये है एंड सेक्शन बी ऑफ ग्रेड 10। मीन्स क्लास 10th का 2 सेक्शन का स्टूडेंट है। देयर आर 32 स्टूडेंट इन सेक्शन ए एंड 36 स्टूडेंट इन सेक्शन बी। मीन्स सेक्शन ए में आपके पास कितना है 32 स्टूडेंट और सेक्शन बी में कितना स्टूडेंट है 36 स्टूडेंट। ये सारा आपका स्टूडेंट है। तो ये क्वेश्चंस आपको सीधा सिंपल समझ में आ गया है। अब हम लोग देखते हैं सिंपल कि क्वेश्चंस में क्या पूछ रहा है। ये तो आपको गिवन था कि 2 सेक्शन का स्टूडेंट है और क्लास 10th का दोनों है। अब देखो यहाँ पे फर्स्ट नंबर क्वेश्चंस आपसे क्या बोल रहा है। क्वेश्चंस 1 देखो, बोल रहा व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ बुक यू विल एक्वायर फॉर द क्लास लाइब्रेरी सो दैट दे कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली अमंग द स्टूडेंट ऑफ द सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। देखो जब भी आपको मिनिमम का बात करें तो मिनिमम में आपको अगर बात करें तो आप सिंपल समझ लेना एलसीएम, और अगर मैक्सिमम का बात करें मैक्सिमम तो उसमें समझना है आपको एचसीएफ। ये आपको फाइंड करना होगा। तो यहाँ पे अगर मिनिमम बोला इट मीन्स आपको एलसीएम फाइंड करना है। कौन सा नंबर का 32 और 36 का। अब ये तो एमसीक्यू क्वेश्चन है तो आप एलसीएम किसी भी टाइप से निकाल सकते हैं। तो देख लो यहाँ पे 32 को डायरेक्ट प्राइम फैक्टर करो 2 × 2 एंड आप 36 को अगर लिखोगे तो क्या लिखोगे 2 2 2 जार 4 4 3 जार 12 एंड 12 3 जार 36। ऐसे आप लिख लिए। अब यहाँ पे एलसीएम में आपको पता है कि हम लोग मैक्सिमम पावर लेते हैं, इसको पावर में ही लिख लो। तो ये हो जाएगा 2 to the power 5 और ये आपका पास हो जाएगा 2 का पावर 2 एंड 3 का पावर 2। अब हम लोग क्या करते हैं एलसीएम में मैक्सिमम पावर को लेते हैं। तो एलसीएम में क्या हो जाएगा 2 दोनों में कॉमन है बट 2 का पावर कितना 5। तो आप यहां से 2 का पावर 5 लिखें और इंटू 3 यहाँ पे है स्क्वायर और ऊपर कोई नंबर नहीं है तब भी आपको कितना लिखना होगा क्योंकि हम लोग मैक्सिमम पावर लेते हैं तो ऐसा लिखेंगे। अब 2 का पावर 5 मीन्स कितना था, अभी तो 32 ही था। 2 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे जो कि ये है 32 और यहाँ पे 3 का पावर 2 मीन्स कितना हो गया ये 9। अब इसको जब आप दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा आपके पास 288। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी सही होने वाला है 288। और इसी क्वेश्चंस को आप ऐसे नॉर्मली ऐसे भी एलसीएम निकाल सकते हैं 32 और 36 का ऐसे नॉर्मल एलसीएम निकालते आ रहे हैं आप बचपन से। इस वाले एलसीएम से भी आप बना सकते हैं। रीजन कि ये एमसीक्यू क्वेश्चंस है और एमसीक्यू क्वेश्चंस में आपका सॉल्यूशंस कैसे कर रहे हैं ये मैटर नहीं करता, आपका आंसर केवल सही होना चाहिए। तो अब हम लोग देखते हैं सेकेंड नंबर क्वेश्चंस। सेकेंड नंबर क्वेश्चंस में यहाँ पे ये बोल रहा है इफ द प्रोडक्ट ऑफ 2 पॉजिटिव इंटीजर्स इज इक्वल्स टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर एचसीएफ एंड एलसीएम। ये तो आपको पता ही है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ जो होता है वो इक्वल होता है प्रोडक्ट ऑफ नंबर का। अगर 2 नंबर ए और बी है तो ये होगा, तो वो इक्वल है ये बोल रहा है यहाँ पे। अब आपको फाइंड करने बोल रहा है एचसीएफ। तो एचसीएफ कैसे फाइंड करोगे, अभी आप यहाँ पे देखो कि इसका प्राइम फैक्टर किए थे वो कितना आया था। यहाँ पे फिर से लिखते रहे आपको, इसका आया था 2 का पावर 5 और आपका 36 का आया था 2 का पावर 2 इंटू 3 का पावर 2। तो यहाँ पे हम लोग एचसीएफ में क्या करते हैं मिनिमम पावर लेते हैं। तो यहाँ पे पावर कितना है 2 और यहाँ पे पावर कितना है 5। तो इसमें से हम लोग मिनिमम पावर लेंगे तो कितना लेंगे 2 to the power 2 इंटू यहाँ पे 3 का पावर 2 है बट यहाँ पे 3 नहीं है। तो 3 अगर नहीं है तो मिनिमम पावर कितना हो गया 0, तो वो तो हम लोग लेंगे ही नहीं। तो केवल आपके पास कितना आ गया 2 का पावर 2 और इसको आप अगर मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 4 और यहाँ पे एचसीएफ आपका कितना हो जाएगा 4। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखो 36 कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम
36 को आपको सिंपली प्राइम फैक्टर में ब्रेक करना है, तो सबसे इजी है सर। देखो 36 को तो अभी किए थे, यहाँ पे ये है 36, तो 36 2 टू द पावर 2 एंड 3 टू द पावर 2, तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन ही सही हो जा रहा है आपका। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चंस बहुत डिफिकल्ट देखने के लिए नहीं मिलेगा केस बेस्ड में, बस केवल केस बेस्ड के अकॉर्डिंग में आपको चीजें क्या किया है, वही नंबर यूज करके 5 क्वेश्चंस दिया हुआ है, तो फिर तो ये इजी ही है। अब देखो क्वेश्चंस नंबर 4 देख लो, यहाँ पे 4th नंबर में क्या है, 4th नंबर में बोल रहा है कि ये एक कंपोजिट नंबर है या नहीं। ये आपको एनसीईआरटी में ही ये क्वेश्चंस आपको मिल जाएगा, ठीक है, एनसीईआरटी में। तो अब बात आता है कि कंपोजिट नंबर होता क्या है, तो जिस भी नंबर का फैक्टर जो है वो मोर देन 2 होता है, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कंपोजिट नंबर। सपोज आप एक प्राइम नंबर लेते हैं, तो प्राइम नंबर सपोज आप 2 और 3 लिए, तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि 2 का एक 1 फैक्टर होता है और एक 2 खुद ही फैक्टर होता है। 3 का दिखेगा कि एक 3 फैक्टर होता है और एक 1 फैक्टर होता है। बट आप अगर एक कंपोजिट नंबर लेते हैं, सपोज 4 लिए, तो यहाँ पे आपको 3 फैक्टर दिखेगा, एक 1 एक 2 भी इसको डिवाइड कर रहा है और 4, मीन्स जो नंबर किसी नंबर को डिवाइड कर सकता है वही उसका फैक्टर कहलाता है। अब यहाँ पे देखो कि नंबर आपके पास कितना है, 7 इंटू 11 इंटू 13 इंटू 15 प्लस 15। इसी नंबर को पहले आप थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो, और अगर आपको याद है पहले से कि ये कंपोजिट नंबर है तो डायरेक्ट टिक करके आपको आगे बढ़ जाना है, क्योंकि अगर आप इस टाइप का क्वेश्चन ज़्यादा बनाओगे तो याद हो ही जाएगा। तो यहाँ पे सिंपली आपको 15 कॉमन लेना है। अगर आप 15 यहाँ से कॉमन लेते हैं तो क्या बच जाएगा, 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 1। तो इसको अब आप मल्टीप्लाई करो, ये 15 है, 7 11 जार 77 इंटू 13 प्लस 1। अब 77 को 13 से मल्टीप्लाई कर लो, कितना हो जाएगा, तो ये आ गया आपके पास 1001। अब ये आपका आ गया 15 इंटू 1001 प्लस 1, तो ये आ जाएगा आपके पास 15 1002। अब 1002 को आप केवल 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लो। रीजन ये है कि 15 इंटू 1002 को आप क्या लिख सकते हैं, 501 इंटू 2। अब ऐसा क्यों लिखे, यहाँ पे इसलिए ऐसा लिखे कि आपको दिख रहा होगा ये 3 नंबर आ चुका है, और 3 नंबर है, इट मीन्स ये क्या है, कंपोजिट नंबर है। तो यहाँ पे आपको सिंपली बोलना है कि ये कंपोजिट नंबर है। तो इतना आपको करने का जरूरत नहीं है। अगर आपको सिंपली समझ में आ जा रहा है कि हाँ ये कंपोजिट नंबर है, आप पहले से बहुत सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस किए हैं, तो आप डायरेक्ट टिक करके आगे बढ़ सकते हैं। 5th नंबर क्वेश्चन आपको क्या बोल रहा है कि इफ P एंड Q आर पॉजिटिव इंटीजर सच दैट P इक्वल्स टू AB स्क्वायर है और Q इक्वल्स टू A स्क्वायर B है। P इक्वल्स टू आपके पास है AB स्क्वायर एंड Q इक्वल्स टू है A स्क्वायर B। अब यहाँ पे आपसे क्या पूछ रहा है, LCM। LCM जब भी पूछता है तो हम लोग मैक्सिमम पावर लेते हैं। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे A है और यहाँ पे ये स्क्वायर है, तो यहाँ से अगर मैक्सिमम पावर लेंगे तो क्या होगा, A स्क्वायर। यहाँ पे B है और यहाँ पे B स्क्वायर है, तो मैक्सिमम पावर कितना होगा, B स्क्वायर। तो मीन्स आपका आंसर कौन सा होने वाला है, ऑप्शन B, A स्क्वायर B स्क्वायर। तो ये था आपका, यहाँ पे इसका सारा आंसर भी गिवन है। तो ये एक क्वेश्चन था, इसी टाइप का 2 क्वेश्चंस और भी है, वो और भी थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलो हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस। सेकेंड क्वेश्चंस क्या है वो देखो, A seminar is being conducted by an educational organizations where the participant will be educator of different subject। वहाँ पे बहुत सारे पार्टिसिपेंट हैं जो एजुकेटर है और वो डिफरेंट सब्जेक्ट को क्या करते हैं, टीच करते हैं। The number of participant in the हिंदी, इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स आर, हिंदी का कितना है, हिंदी का आपके पास है 60 एंड इंग्लिश का कितना है, इंग्लिश का है 84 एंड मैथ्स का कितना है, मैथ्स का है 108। तो ये तीनों पार्टिसिपेंट था। आपको इतना चीजें समझ में आ गया, इन नंबर आपको केवल देखना है। अब सबसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है वो समझो। इन ईच रूम द सेम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट आर टू बी सीटेड एंड ऑल ऑफ देम बीइंग द सेम सब्जेक्ट हैज द मैक्सिमम। देखो यहाँ पे जैसे ही मैक्सिमम आया आपको समझ जाना क्या है, HCF फाइंड करना है सिंपली। अब HCF फाइंड करने का MCQ में थोड़ा सा शॉर्टकट वे ये है कि देखो ये तीनों कौन सा सेम टेबल में आ रहा है। सपोज 14 आप फर्स्ट ऑप्शन लिए 14, तो 14 से 60 कभी भी डिवाइड होगा क्या, नहीं, तो 14 आपका आंसर नहीं हो सकता। 12 लिए तो आप देख रहे हैं कि 12 से 60 डिवाइड हो रहा है, तो आप सेकेंड चेक करो, 12 से 84 भी डिवाइड हो रहा है, तो थर्ड चेक करो, थर्ड में 12 से 108 भी डिवाइड हो रहा है। तो अगर तीनों नंबर डिवाइड हो रहा है तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा,
12 मीन्स ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, क्योंकि एमसीक्यू क्वेश्चंस में आपको टाइम बचाना है और टाइम बचाने के लिए आपको ऐसे ही क्या करना होगा, सॉल्व करना होगा। तो सिंपल आप ऐसे इसको सॉल्व कर लो। अब हम लोग देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चंस में आपके पास ये बोल रहा है व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ रूम रिक्वायर्ड ड्यूरिंग द इवेंट। मिनिमम नंबर ऑफ रूम कितना होगा। तो देखो आपके पास अभी नंबर क्या था, पहले ये लिख लो। आपके पास था 60 था, 84 था और 108 था, यही 3 नंबर था। अब इसमें मिनिमम रूम अगर रिक्वायरमेंट का बोल रहा हो, इट मीन्स आपको क्या करना होगा, ये सारे नंबर को पहले आपको ऐड करना होगा। ऐड करो इसको, 8 + 4 12, 2 कैरी 1, 6 + 8 14, 14 1 15, 5 कैरी अगेन 1 और 1 2। तो आपके पास 252 टोटल मेंबर है और आपका HCF कितना है, HCF आपका है कितना, 12। अब 12 से क्या करना है, इसको डिवाइड देना है। तो देखो 12 2 जार 2 एंड अगेन 1 2 मीन्स ये कितना आ गया, 21। तो यहां से आपका आ जाएगा आंसर डी ऑप्शन सही हो जाएगा, 21 रूम का रिक्वायरमेंट होगा। थर्ड नंबर क्वेश्चन आपको क्या बोल रहा है, द एलसीएम ऑफ 60, 84 एंड 110। सिंपल यहाँ पे आपसे एलसीएम पूछ रहा है, तो नंबर थोड़ा बड़ा है, आपको एक एक करके डिवाइड करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा। बट यहाँ पे आपको करना क्या है, आप नॉर्मल वाला ये जो रूल है इससे आप एलसीएम निकाल लो। ये कितना है, 60, 84 एंड 108। यहाँ से आप अगर आप 12 से मल्टीप्लाई करोगे, क्योंकि 12 से सारा मल्टीप्लाई हो रहा है, एंड 12 7 जार और ये हो जाएगा आपका 12 9 जार। अब इसमें से कोई भी सारा तो प्राइम नंबर आ गया, अब तो डिवाइड होगा ही नहीं। मीन्स आपको क्या करना है, सिंपली 12 × 5 × 7 × 9 मल्टीप्लाई करो। 12 5 जार कितना हो जाएगा, 60 × 7 × 9, 6 7 जार 42, 420 × 9 एंड अब आपको इसको मल्टीप्लाई करना होगा। 9 2 जार 18, 8 कैरी 1, 9 4 जार 36, 36 और 1 37 एंड 0, 3780 ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाएगा। देखो यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि कैलकुलेशंस थोड़ा सा माइंड लगा के करना है, स्पीड में करना है, नहीं तो ये सब नंबर का कैलकुलेशंस करते करते आपका बहुत ज़्यादा टाइम निकल जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट में बोल रहा है फोर्थ नंबर में, देखो यहाँ पे आपको क्या बोल रहा है, द प्रोडक्ट ऑफ HCF एंड LCM। तो इसका प्रोडक्ट आपको फाइंड करना है। तो अब आपको एक रूल पता था कि LCM × HCF इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ द नंबर, बट वो केवल 2 नंबर के लिए यूजफुल है। तो यहाँ पे आपका जो LCM HCF है उसी को प्रोडक्ट करना होगा। तो LCM आपके पास कितना है, 3780 एंड HCF अभी आप फाइंड किए थे वो कितना आया था, 12। अभी इससे ऊपर वाले क्वेश्चंस में किए थे हम लोग। इसको आप सिंपली क्या कर लो, मल्टीप्लाई कर लो, आपका प्रोडक्ट निकल जाएगा। करो, ये 0 आ जाएगा। 2 × 8 16, 6 कैरी 1, 7 2 जार 14 1 15, 5 कैरी 1, 3 2 जार 6 एंड 1 7। 0 1 से करोगे तो ये आ जाएगा 0 8 7 3। चलो ऐड करो, 0 6 ये 13 3 कैरी 1 और 7 2 जार 14 एंड 15 15 1 3 1 4, 45,360 45,360 कहाँ पे है, लास्ट नंबर है। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। अब लास्ट जो है ये 5th नंबर क्वेश्चन ये बोल रहा है 108 कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम। सबसे इजी क्वेश्चंस, तो इसको आप कर लो यहीं पे। 108 सिंपल है, 2 से करो कितना आ जाएगा, ये 5 4 अगेन 2 से करो 27 और 27 को क्या लिख सकते हैं, 3 × 3 × 3 मीन्स 3 का पावर 3। तो डायरेक्ट लिखो ना, 3 का पावर 3 और ये कितना है, 2 का पावर 2। तो पहले ये होगा, तो आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 2 का पावर 2 एंड 3 का पावर 3। तो यहाँ पे ये सारा आंसर भी आपके पास गिवन है। अब एक क्वेश्चन और बचा हुआ है, वो भी इंटरेस्टिंग ही है, तो उसको कैसे करते हैं चलिए हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 ये क्या बोल रहा है, अ मैथमेटिक्स एग्जीबिशन इज बीइंग कंडक्टेड इन योर स्कूल एंड वन ऑफ योर फ्रेंड्स इज मेकिंग अ मॉडल ऑफ अ फैक्टर ट्री। He has some difficulty and ask for your help in the completing the quiz for the audience। अब इसको आपको कैसे करना है, देखो यहाँ पे कैसे ट्री बना हुआ है, इस नंबर को आप डिवाइड करोगे तो ये आएगा और मीन्स 5 से डिवाइड करोगे इसको तो ये दोनों आएगा, मीन्स ये फैक्टर हो गया, इसका ये दोनों फैक्टर है, इसका ये दोनों फैक्टर है। तो अब यहाँ पे आपको करना क्या है, अब यहाँ पे सबसे पहले ये x
ये y और ये z का वैल्यू आपसे पूछ सकता है क्वेश्चंस में। देखो वही पूछ रहा है। फर्स्ट नंबर में बोल रहा है व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ x। अब x का वैल्यू क्या होगा, तो देखो इस दोनों नंबर को मल्टीप्लाई कर दो तो x का वैल्यू आ जाएगा। रीजन क्योंकि इसी का ये फैक्टर है। मल्टीप्लाई करो, नंबर है आपके पास 5 इंटू 2783, तो ये हो जाएगा 3 5 जार 15, 5 कैरी 1, 8 5 जार 40 और 1 41, 1 कैरी 4, 7 5 जार 35 और 4 39, 9 कैरी 3, 5 2 जार 10 और 3 13, 13 9 1, ये आ जाएगा आपके पास ऑप्शन नंबर बी 13915, ऑप्शन बी आपका सही होगा। सेकेंड नंबर क्वेश्चन इसी का देखो आप, क्वेश्चन नंबर सेकेंड। यहाँ पे आपसे बोल रहा है व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ वाई। वाई का वैल्यू पूछ रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको करना ये होगा, देखो इसी का ये दोनों फैक्टर है, तो इट मीन्स इस बार आपको क्या करना होगा, इस नंबर को इससे आपको डिवाइड करना होगा, तब आपका क्या आएगा, वाई आने वाला है। 2783 को आपको डिवाइड करना होगा 253 से, ठीक है। जब भी इस टाइप का पूछे ऊपर वाला वैल्यू तो डिवाइड करना होगा। डिवाइड करो, ये हो जाएगा पहले 1 टाइम्स में 253, तो यहाँ पे आ जाएगा ये आपका 5 एंड 2, अगेन आप लोगे तो अगेन 1 टाइम्स में, तो कितना आ गया 11, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ जेड। जेड का वैल्यू फाइंड करने बोल रहा है, तो 253 को इस बार किससे डिवाइड करना होगा आपको, 11 से। देखो यहाँ पे दो वैल्यू था, ये था तो ये पूछा था, इस बार उल्टा कर दिया, ये दिया हुआ है और ये पूछ रहा है आपसे। यहाँ भी डिवाइड करो, 253 डिवाइडेड बाय 11, तो 11 से करोगे तो ये कितना आ जाएगा, यहाँ मत लिखो, यहाँ लिखो 11 2 जार 22, तो ये आ जाएगा 3 एंड 3, 11 3 जार 33, मीन्स कितना आया 23, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट आगे देखो कि क्वेश्चन नंबर 4th और 5th में आपसे क्या पूछना चाह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4th में ये पूछ रहा है कि अकॉर्डिंग टू द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स 13915 इज 13915 इज। अब बताओ कि ये कौन सा नंबर है। तो देखो इसका तो फैक्टर हो ही रहा है, आपको दिख ही रहा है कि ये 5 से डिविजिबल है, और अगर 5 से डिविजिबल है तो कोई भी नंबर अगर डिविजिबल हो तो इसका मीनिंग ये है कि इसका जो फैक्टर होगा वो 2 से अधिक होगा, और 2 से अधिक अगर फैक्टर हुआ तो ये कौन सा नंबर हो जाएगा, कंपोजिट नंबर, ऑप्शन ए आपका सही होगा। अब क्वेश्चन नंबर 5th क्या बोल रहा है, द प्राइम फैक्टर ऑफ 13915, सिंपली इसका प्राइम फैक्टर करो और यहाँ पे लिख दो। सबसे पहले 5 से करो, 5 2 जार 10, 3 9, 5 7 जार 4 1, 5 8 जार एंड अगेन ये कितना आ गया 1 5 5 3 जार। अब देखो ये क्या 3 से हो सकता है क्या, तो 8 + 7 कितना हो जाएगा 15 + 2 + 3 मीन्स 20, नहीं होगा 3 से। अब चेक, अब 7 से चेक करो, 7 3 जार 21, 21 कितना बच गया 6 8, 7 9 जार 63, 5 3, तो 7 से भी आपका नहीं होने वाला है। अब आप चेक करो किससे, 11 से। 11 से चेक करो, 11 2 जार 22, फिर बच गया आपके पास 5 8, 11 5 जार 55, 3 3, हाँ तो 11 से करो, 11 2 जार ये कितना हो जाएगा 22, यहाँ पे बच गया आपके पास 5 8, 11 5 जार 55, अगेन आपके पास 3 3, तो ये आ गया 253। अब 253 किससे डिवाइड होगा चेक करो, क्या अगेन 11 से हो सकता है क्या, 11 2 जार हाँ हो रहा है, करो इसको, 11 2 जार 22 एंड अगेन यहाँ पे आपके पास बचा हुआ है 3 3 23, तो ये आपका नंबर आ चुका है। मीन्स इसको आप कैसे लिखेंगे, 5 11 टू पावर 2 एंड 23, तो इसका प्राइम फैक्टर आपका ये होने वाला है। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सही होने वाला है सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। और यहाँ पे आपको ये सारा आंसर भी इसका नीचे गिवन है। तो ये था आपका चैप्टर 1 का टोटल केस बेस्ड क्वेश्चंस। अगर आपके एग्जाम में केस बेस्ड आता है तो मोस्ट प्रॉब्ली इस क्वेश्चंस में से कोई भी एक क्वेश्चंस आ सकता है या फिर न्यू क्वेश्चंस भी आ सकता है, बट इसी टाइप का क्वेश्चंस होगा, इजी होगा, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होने वाला है। आई होप ये सारी चीज़ें आपको समझ में आया होगा, बट आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा तो एक लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपको इसी टाइप का और भी वीडियो मिल सके सबसे पहले। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।